जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज आपकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं शनिदेव, ये डिसाइड करते हैं कि वो आपको मालामाल बनाएंगे कि कंगाल बनाएंगे। शनिदेव का नाम आते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो या फिर साढ़े साती और ढैया, इन सब में लोगों को कुछ ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं, लाइफ पे कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि लोग इससे घबराते ही हैं। ज्योतिष में शनि महाराज को न्यायकर्ता कहा गया है। ये न्यायाधीश का पद रखते हैं, तो अगर कोई इंसान कर्म अच्छे कर रहा है, सही चीजें कर रहा है, तो ऐसे इंसान को शनि महाराज से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि महाराज जहां पे भी आते हैं, जब भी कुंडली में आते हैं, जहां बैठे होते हैं वहां पे कुछ डिले लेके आते हैं, पीड़ा लेके आते हैं, कष्ट लेके आते हैं, इस वजह से ज्यादातर लोग इनसे डरते हैं। लेकिन आज के जमाने में ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिना शनि के मनी नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। एक ठीक ठाक लाइफ आप जी सकते हो, ऐसा नहीं है कि गरीबी में रहोगे, अच्छा खा लोगे, कमा लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जो अमीरी वाली बात होती है वो बिना शनि महाराज की कृपा के नहीं आ सकती। जितने भी अमीर लोग आप आज की डेट में देखते हो, सबकी कुंडली में शनि महाराज किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो रहे होते हैं, तभी वो अमीर बनते हैं। अब आपकी कुंडली के बैठे हुए शनि आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो किस राशि में बैठे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो भी राशि किसी हाउस में बैठी हो उसे उस हाउस का मालिक कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर फोर्थ हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब फोर्थ हाउस की मालिक 5 नंबर राशि है, सिंह राशि है। और सिंह राशि के मालिक जो हैं वो हो गए सूर्यदेव। जितने भी ग्रह हैं इन सब में से कुछ तो एक दूसरे के दोस्त हैं, कुछ एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे सूर्यदेव को शनि का दुश्मन कहा जाता है। वैसे तो ये पिता पुत्र का रिश्ता रखता है, लेकिन फिर भी शनिदेव को सूर्य महाराज का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। तो अगर सूर्य की राशि में शनि बैठे होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य के घर में शनि बैठे हुए हैं। अब अगर आप अपने दुश्मन के घर जा रहे हो, दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तो आप वहां कोई बहुत खुश तो नहीं रहोगे, वहां पे आप कोई प्यार भरी बातें तो नहीं करोगे, ठीक है ना। वहां पे आप थोड़े एग्रेसिव रहोगे, थोड़ा गार्ड अप रखोगे अपना, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो यही कॉन्सेप्ट कुंडली में भी लागू होता है कि जब शनि महाराज ऐसी किसी राशि में बैठे हैं जो उनकी मित्र है, वहां पे तो ये खुश रहते हैं। लेकिन अगर अपनी शत्रु राशि में बैठ जाते हैं, अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाते हैं, तो ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो अब शनिदेव की शत्रु राशियों की अगर बात की जाए तो मेनली मानी जाती हैं 1, 4, 5 और 8, क्योंकि 1 और 8 के मालिक हैं मंगल और 4 और 5 के मालिक हैं चंद्रमा और सूर्य। इन राशियों में अगर शनिदेव बैठे हुए होते हैं तो इनका प्रभाव इतना अच्छा नहीं मिलता, चाहिए कितने ही अच्छे हाउस में बैठे हों। अब सेकंड कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया, हाउस। आपकी कुंडली में टोटल 12 हाउसेज होते हैं, ये हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे ये कुंडली आपको दिख रही है, इसमें जहां पे 3 नंबर लिखा है वो 3rd हाउस है, जहां 7 लिखा है वो 7th हाउस है। ये कभी नहीं बदलता। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, जहां पे 5 लिखा है वो 5th हाउस ही रहेगा, जहां 10 लिखा है वो 10th हाउस ही रहेगा। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो कुछ और नंबर लिखे हैं, वो राशियों के नंबर हैं। अब क्योंकि हाउस फिक्स है तो उनको बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए किसी भी कुंडली में हाउस का नंबर नहीं लिखा होता, लिखे होते हैं राशियों के नंबर। और मैंने जैसा आपको बताया कि अगर शनि महाराज जिस हाउस में बैठे हुए हैं, जिस खाने में बैठे हुए हैं, अगर वहां पे 1 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है या 8 लिखा है, तो शनि महाराज के आपको अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। शनि की खुद की राशि होती है 10 और 11, इसमें शनि बैठे हों तो कहीं भी बैठे हों अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा गुरु जी की राशि होती है 9 और 12, इसमें भी अगर शनि महाराज बैठे हैं तो अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। मतलब 9, 10, 11, 12 लास्ट की जो 4 राशियां हैं, इसमें अगर शनि महाराज बैठे होंगे तो ये अच्छे ही रिजल्ट देंगे, चाहे किसी भी हाउस में हो। अगर 9, 10, 11, 12 में बैठ के भी शनि महाराज आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखवाइए, छोटे मोटे कुछ उपाय करने होंगे, शनि महाराज आपको बहुत अच्छे परिणाम देने लगेंगे। शत्रु राशियां भी मैंने आपको बता दी। अब बाकी जो राशियां बचती हैं इसमें हाउस के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो दुश्मन राशियां हैं उनमें बैठे हैं तो किसी भी हाउस में बैठे हो कुछ ना कुछ तकलीफ देंगे ही। जो मित्र राशियां हैं उनमें बैठे हों तो किसी भी हाउस में बैठे हों कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही। इनके अलावा जो राशियां बच जाती हैं उनमें बैठने पे शनि महाराज हाउस के हिसाब से असर देते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हाउस के हिसाब से क्या होता है शनिदेव का प्रभाव। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस आपका खुद का हाउस होता है, सेल्फ का हाउस होता है, आपके बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है।
अगर शनिदेव फर्स्ट हाउस में ही आके बैठ जाएं तो ऐसे इंसान के जीवन में हर एक चीज में कुछ ना कुछ डिले देखने को मिलता ही है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी अगर करना चाहता है तो उसको उसमें कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती ही है। दूसरे अगर एक काम को 10 ग्राम मेहनत में कर ले रहे हैं तो इस इंसान को 15 ग्राम मेहनत लगानी पड़ती है सेम काम के लिए। फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हो तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मेहनती भी होता है, डिसिप्लिन इंसान होता है, इसको टाइम पे चीजें करना पसंद होता है। क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है तो ये अपनी लाइफ में भी ऐसा ही रखना पसंद करता है। थोड़ा रूड कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो भी बात इसके मन में होती है वो क्लियरली बोल देना पसंद करता है। ये मैनिपुलेशन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका खुद का होता है तो इस वजह से स्वास्थ्य के ऊपर इसका थोड़ा प्रभाव जरूर देखा जाता है। ऐसे इंसान को स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं और जिंदगी में सफलता थोड़ी देरी से मिलती है। अब अगर शनि महाराज सेकंड हाउस में बैठे हों तो सेकंड हाउस धन का हाउस होता है, फैमिली का हाउस होता है, वाणी का हाउस कहा जाता है इसको, खान पान की शैलियों का हाउस कहा जाता है। तो ऐसा इंसान जो होता है इसको पैसा कमाने में थोड़ी दिक्कत होती है। पैसा कमाना इसके लिए एक मेहनत का टास्क बन जाता है। इजीली होता है ना कि एसी कमरे में बैठ गए आराम से कंप्यूटर चला रहे हैं, वैसी जॉब नहीं होती। इसकी थोड़ी मेहनत वाली जॉब हो जाती है, पसीना बहाने वाली जॉब हो जाती है। अगर बाई एनी चांस ये ऑफिस में बैठ के भी काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा वर्कलोड इसी के पास आ जाता है और काम करने की जगह पे थोड़े इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बोली होती है वो थोड़ी कठोर हो जाती है। वाणी का हाउस है ना सेकंड हाउस, तो शनि महाराज अगर सेकंड हाउस में बैठे हों तो ये इंसान की वाणी को कठोर कर देते हैं। ये कठोर वचन बोल सकता है किसी को जो बुरे लग जाए। फैमिली का भी हाउस मैंने ये बताया, तो फैमिली में कुछ ना कुछ कलह बनी रहे, बिना बात के लड़ाई होती रहे, कुछ ना कुछ झगड़े होते रहे, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अगर यहीं पे शनि अपनी खुद की राशि में बैठे हो, गुरु की राशि में बैठे हो, उच्च की राशि में बैठे हो तो ये बहुत अच्छा धन अर्जन भी करवा सकते हैं। ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन भी बन सकती है अगर शनि यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही हो तो। अब अगर शनि महाराज आपके थर्ड हाउस में आके बैठ जाएं तो थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का हाउस माना जाता है, पड़ोसी का हाउस कहा जाता है इसको, परिश्रम का हाउस माना जाता है इसको। तो यहाँ पे जब शनि महाराज आके बैठते हैं तो ये इंसान को परिश्रमी तो जरूर बनाते हैं। बात करने में, कम्युनिकेशन में इंसान बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, लोगों के सामने बोलने में अच्छा वक्ता हो सकता है ये, क्योंकि कार्य का कारक होता है ये हाउस। तो ये सेल्फ मेड पर्सन की निशानी हो सकती है। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में खुद अपने आप को किसी बहुत बड़े स्थान पर पहुंचा दे, चाहे किसी छोटे घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, ये मेहनत करके अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करते हैं। सिबलिंग्स के लिए इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता, अपने भाई बहनों से थोड़ी मनमुटाव बनी रहे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा बना रहे, ऐसा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर शनि महाराज फोर्थ हाउस में आके बैठ जाएं तो फोर्थ हाउस माता का होता है, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी का हाउस होता है। तो इन सब चीजों को मिलने में इंसान को देरी होती है। घर देरी से बना पाता है, प्रॉपर्टी देरी से बना पाता है, जो गाड़ी उसे चाहिए वो बनाने में बहुत समय लग जाता है कि उसे कोई गाड़ी पसंद थी और खरीदते खरीदते 2 साल 3 साल लग गए। माता का हाउस होता है ये, तो माता से थोड़ी दूरी बने रहना, मनमुटाव बने रहना, थोड़ा परेशानी माता के संदर्भ में रहना भी देखा गया है। ऐसे इंसान की माता को जोड़ों का कोई बीमारी हो जाए, दर्द हो जाए, ऐसी चीज भी देखी गई है, क्योंकि शनि महाराज जोड़ों के, पैरों के कारक माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कोई परेशानी इस व्यक्ति की माता को हो। लेकिन ऐसा इंसान अगर अपनी लाइफ में मेहनत करता रहे तो धीरे धीरे करके इसकी प्रॉपर्टी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हाउस है ना और शनि महाराज न्याय करता है। तो अगर इंसान मेहनत करता रहेगा, चीजें मिलने में डिले होगा, लेकिन अगर मेहनत करता रहा तो धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। वहीं शनि अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए तो फिफ्थ हाउस संतान का हाउस होता है, प्रेम का हाउस होता है, एजुकेशन का हाउस होता है। ऐसे इंसान को संतान प्राप्ति में देरी होती है, संतान देरी से पैदा होती है, हो सकता है थोड़े मिसकैरेजेस वगैरह भी हो जाएं, उसके लिए दूसरे ग्रह भी देखने होते हैं, लेकिन संतान विलंब से तो होती है। एजुकेशन में इसको काफी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है एजुकेशन में रुकावट आ जाए या फिर एजुकेशन प्राप्त करने में देर हो जाए, मतलब एक आधी बार फेल हो गया, थोड़ा विलंब हो गया एजुकेशन में, ये भी देखने को मिल सकता है। और लव लाइफ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनि कठिनाइयों का कारक है। फिफ्थ हाउस लव का हाउस होता है, प्यार में कठिनाइयां बनी ही रहती हैं। जिससे भी ये प्यार करता है पहली बात तो इजहार कर नहीं पाता, कर भी पाता है तो फिर या तो सामने वाला रिजेक्ट कर देता है या फिर संबंध बहुत समय के बाद ही मधुर हो पाते हैं। इसके अलावा भी बार बार रिश्तों का टूटना या उसमें कोई ना कोई परेशानी बनी रहना, लड़ाई झगड़े होते रहना भी ऐसे में देखा गया है। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रेम संबंधों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं विवाह की बात नहीं कर रहा। विवाह का 7th हाउस होता है, ठीक है ना। 5th हाउस में अगर शनि महाराज बैठे हो तो लव रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस रोग रिपु ऋण का हाउस है, बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता इसे, लेकिन यहाँ पे अगर शनि महाराज आके बैठ जाए तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। जितने भी क्रूर ग्रह हैं, मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, ये जब बुरे ग्रहों में बैठते हैं ना, वहां पे अच्छे परिणाम देते हैं।
क्योंकि उस घर में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। वहां पे अगर कोई लड़ाकू पहुंच जाएगा, न्यायकर्ता पहुंच जाएगा, तो वहां पे अच्छे ही रिजल्ट देता है। तो शनि महाराज अगर 6th हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। ऐसे इंसान को या तो कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर लेता है तो उसे इजीली चुका देता है। बीमारी की अगर बात की जाए तो जल्दी इस इंसान को बीमारी नहीं लगती। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे 8th राशि में अगर शनि महाराज बैठ जाए तो फिर लंबी चलने वाली बीमारी ऐसे इंसान को दे सकते हैं। ऐसा इंसान अगर लॉ की फील्ड में जाता है, पॉलिटिक्स की फील्ड में जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो जो भी इसकी जॉब की फील्ड होती है, देखो प्रॉब्लम तो वहां पे होगी। शनि महाराज जहां कहीं पे भी बैठेंगे उस हाउस का रोना आपको रोना पड़ता है, वहां पे आपको कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है। तो आपको जॉब मिलने में देरी हो सकती है, जॉब मिलने के बाद उसमें थोड़े प्रमोशन में देरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा मेहनत अगर आप करते रहते हो तो आपको एक बहुत अच्छी जॉब या फिर जॉब में बहुत अच्छी सफलता जरूर मिलती है। कुछ लोग होते हैं ना कि मेहनत करते रहते हैं, सफलता ही नहीं मिलती। ये लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्पिटिशन्स में, बाकी सारी जगह पे सफलता जरूर मिलती है, देर आएगी लेकिन अच्छी आएगी। तो ये था शनि महाराज का पहले 6 हाउसेज में क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में आज का एपिसोड। अगले जो 6 हाउसेज हैं इसके बारे में मैं अगले किसी एपिसोड में बताऊंगा। जो मेन चीज समझने वाली है वो ये है कि शनि महाराज किस हाउस में बैठे हैं और किस राशि में बैठे हैं, वो बताएगा कि वो आपकी लाइफ पे कैसा इफेक्ट डालेंगे। लेकिन वो किसी भी हाउस में बैठे हों, उस हाउस को थोड़ा कठिन तो बनाते हैं, परेशानियां उसमें लेके आते हैं। मैंने 2nd हाउस में बोला कि धन प्राप्ति काफी अच्छी करा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो भी धन प्राप्त घर बैठे बैठे नहीं होगा। शनि महाराज जिस हाउस में बैठे हैं उसका थोड़ा तो रोना आपको रोना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको उस हाउस में करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर शुभ हालत में बैठे हैं तो मेहनत करके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर अशुभ स्थिति में शनि महाराज उस हाउस में बैठे हैं तो बहुत मेहनत करने पे भी थोड़ा कम परिणाम मिलेगा। तो अगर आपके कुंडली के हिसाब से आपको शनि महाराज के अच्छे इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहे तो अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइए और शनि महाराज के अपने हाउस के हिसाब से, किस हाउस में बैठे हैं उस हिसाब से अगर आप उपाय करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलता है। एक जेनेरिक रेमेडी मैं जरूर आपको बता दूंगा कि शनि महाराज के बुरे परिणाम अगर आपको मिल रहे हो तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम पे शनि महाराज के मंदिर जाके उनके पैरों में तेल का दिया जलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब भी आप शनि मंदिर जाते हैं कभी भी शनि महाराज की आंखों में मत देखिए। शनि की दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं माना जाता। कभी भी आप शनि मंदिर जा रहे हैं, हर शनिवार को दिया जला रहे हैं, लेकिन जब भी जाते हैं शनि महाराज की आंखों में देखते हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला उस दिया जलाने का। जब भी आप शनि मंदिर जाएं हमेशा उनके पैरों की तरफ देखिए, ठीक है ना, आंखों की तरफ कभी मत देखिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना हमेशा शनि जी के अच्छे फायदे दिलवाता है आपको। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर ना जा सके, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। या फिर अगर आप शनि गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो ये शनि महाराज का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। आप डेली अगर 108 बार शनि गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो लाइफ में शनि महाराज की वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाती है। अगर पाठ नहीं कर सकते एटलीस्ट सुनिए तो जरूर। पाठ करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन नहीं कर पा रहे भाई 108 बार शनि गायत्री मंत्र मतलब आधा घंटा कम से कम लगता है। जॉब है, बिजनेस है, नहीं है टाइम, तो जो रास्ते में आप जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, सुन लीजिए कम से कम 108 बार। ये आपको शनि महाराज के अच्छे परिणाम ही दिलाएगा। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। बाकी के जो 6 हाउसेज हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।